Hi friends, welcome back. National Herald scam allegations are insane. Is Rahul Gandhi finished? क्या है, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शायद आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस पार्टी और स्कैम्स का रिश्ता सांभर और इडली, लिट्टी और चोखा और पाकिस्तान और गरीबी जैसा है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। लोगों का मानना है कि इसी पार्टी ने मनी हाई सीरीज को भी इंस्पायर किया था। अब देखिए, इतने सारे स्कैम के एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी पिछले 10 सालों से कुछ एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू, लाइक एन अर्थक्वेक या फिर एक ढिंचक पूजा सॉन्ग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक शॉकिंग केस राजमाता सोनिया गांधी और इंडिया के ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स और एआई एक्सपर्ट राहुल गांधी के ऊपर लगाया है। The Enforcement Directorate has filed a charge sheet in the National Herald money laundering case, naming Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. The Enforcement Directorate, we are learning, has initiated proceedings to take possession of the properties linked to the Congress leaders like Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Well, the Gandhis are in trouble with the ED having filed charge sheets in the National Herald case. क्या केस था ये? हेरल्ड केस क्या है? सोना वाला Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in a money laundering case related to the National Herald. तो आइए इन एलिगेशंस को देखते हैं, इन एलिगेशंस एक और बात होते मेल्टडाउन्स को बोलता देखते है। हैं और देखते हैं कि क्यों इस केस के बारे में, जो कि इतना बड़ा केस है, इसके बारे में एक सेक्शन ऑफ मीडिया में बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसको वो डाउनप्ले करने है। की कोशिश क्यों की जा रही है, और क्या इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली पर एक्चुअली कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है इस केस से रिलेटेड। हेलो और शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो अभी हाल में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेरल्ड केस में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें सोनिया गांधी को अक्यूज नंबर 1 और राहुल गांधी को अक्यूज नंबर 2 बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंबानी अडानी के खिलाफ दिन भर करप्शन की बातें करने वाले राहुल गांधी, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अडानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। उनके खिलाफ करप्शन का केस इतना बड़ा लग गया है। अडानी भी इस समय सोच रहे होंगे आगे स्वाद कैसी लगी? आगे स्वाद। इसके साथ साथ कांग्रेस से जुड़े हुए और हाई प्रोफाइल लोग जैसे कि सुमन दुबे, सैम पिट्रोडा, सुनील भंडारी और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी चार्जशीट डाली गई है। अब कांग्रेस लीडरशिप ऑब्वियसली कह रही है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। After the Enforcement Directorate named Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in a charge sheet in the alleged money laundering case linked to the National Herald newspaper, while the BJP stressed that the law is taking its course, Congress leaders have alleged political vendetta by the Narendra Modi government. Senior BJP leader Shankar Prasad has alleged the Congress hatched a corporate conspiracy to ensure property comes into the Gandhi family's hands. बट यहाँ पर क्या है, ईडी का मतलब बन चुका है एंटाइटलमेंट ऑफ डेकोइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डाइनेस। और मैं इस प्रकार से कहूँ तो कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, बोलेंगे इसको परिवार का शिष्टाचार, कोई कार्रवाई करेंगे तो बोलेंगे ये अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम वुड कार्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केस बीजेपी के समय पे फाइल नहीं किया गया था। ये केस 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया था, जिस समय कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। ईडी ने ऑलरेडी 752 करोड़ के एसेट सीज कर लिए हैं दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के प्राइम लोकेशन से। तो आइए अब जो नेचुरल सवाल है उसके बारे में बात करते हैं और क्यों ये एक धमाकेदार केस है। लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल हेरल्ड केस। तो देखिए, नेहरू जी ने 1938 में कुछ और फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलके एक न्यूज़पेपर निकाला था कांग्रेस की आवाज को और एम्पलीफाई करने के लिए। इस न्यूज़पेपर को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ALJ पब्लिश करता था। इस न्यूज़पेपर का नाम नेशनल हेरल्ड रखा गया था। इस AJL के कैपिटल में 5000 और फ्रीडम फाइटर्स ने भी पैसे लगाए थे, जो इस कंपनी के फिर शेयर होल्डर्स बने थे। लेकिन 1947 में जब इंडिया आजाद होता है और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो बेसिकली नेशनल हेरल्ड धीरे धीरे कांग्रेस का माउथपीस बनने लगा, यानी कि स्वतंत्र भारत की इतिहास का सबसे पहला गोदी मीडिया। और फिर क्योंकि ये भाई इंडिया की रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो ये कंपनी काफी एक्सपैंड भी करने लगे। इन्होंने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में प्राइम लोकेशंस पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी। दिल्ली
के बहादुर शाह जफर मार्ग पे इनके पास 1 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। लखनऊ में भी प्राइम लोकेशन पर 35,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। मुंबई के बैंड्रा जैसे पॉश एरिया में न्यूज़पेपर से इनके पास ये हो गया almost 3500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। हरियाणा में प्राइम लोकेशन में इनके पास प्रॉपर्टी है। इंदौर में प्राइम लोकेशन में इनके पास प्रॉपर्टीज है। और इन सारी प्रॉपर्टीज की टोटल वैल्यू अराउंड 2000 करोड़ रुपीस मानी जाती है, जो 2025 में और भी बढ़ गई है। लेकिन इस पूरे समय पर अकॉर्डिंग टू नेशनल हेराल्ड वो फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे थे एंड YJL को फाइनेंशियल लॉस की वजह से अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा 2008 में। अब उस समय पर उनको 90 करोड़ रुपए मिले थे कांग्रेस पार्टी से लोन की तरह, क्योंकि बेसिकली देखिए कांग्रेस पार्टी के माउथ पीस थे, लेकिन वो उस लोन को चुकता करने के पोजीशन में नहीं थे और लोन के बदले में YJL ने अपने 90.25 करोड़ के एसेट्स कांग्रेस को बस अलेजेडली 50 लाख रुपए में बेच दिए। और उसके बाद 2010 में राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी के पास मेजॉरिटी स्टेक्स थे। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होते ही AJL के 99% शेयर्स को यंग इंडियन लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया। ये टेक ओवर अलेजेडली इतना सीक्रेटली हुआ कि AJL के स्टेक होल्डर्स को कानो कान खबर तक नहीं हुई। AJL के स्टेक होल्डर्स जिसमें फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण और इलाहाबाद और मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू भी थे। ये क्लेम कर रहे हैं कि AJL के शेयर्स YIL को ट्रांसफर करते समय उन्हें नोटिस भी नहीं सर्व किया गया और उनके बिना किसी कंसेंट के YIL को उनके शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए। और इसी इंसिडेंट की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी की वजह से। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पिटीशन में ये एलिजेड किया था कि गांधी फैमिली ने AJL 12 साल हो गए खरीदे और उसके ये थ्रू लो। उन्होंने AJL के सारे प्रॉपर्टीज को YIL में ट्रांसफर कर लिया। और ED भी यही कह रही है कि सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन जो अब ED की इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आता है वो है ये 2010 में हुआ ट्रांजैक्शन। कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, बोल के कि ये पैसा उनकी पुरानी लायबिलिटीज क्लियर करने के लिए है और शायद इसकी वजह से न्यूज़पेपर दोबारा चालू हो सके। फिर कांग्रेस ने ये लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया वर्थ 9.02 करोड़। ये शेयर्स जो AJL का 99% ओनरशिप दिखाते थे, यंग इंडियन नाम की एक कंपनी को सिर्फ 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरा जो डील का स्ट्रक्चर है ये ED के केस का हार्ट है और गांधी परिवार डायरेक्टली इसमें नेम्ड है। तो ED ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को चुपके से हथियाने का प्लान रचा गया है। ED का कहना है कि सोनिया राहुल गांधी ने डिलिबरेटली एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है। 2000 गोल था कि करोड़ AJL खाना की चाह 2000 रहे की हैं। प्रॉपर्टी को यंग इंडियन के थ्रू अक्वायर किया जाए और वो भी सिर्फ 50 लाख में। इसे ED फ्रॉडुलेंट एसेट ग्रैब बोल रही है। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ED ने गांधी पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के अंडर चार्जेस लगाए हैं। वो कहते हैं कि ये सब ट्रांजैक्शन सिर्फ एक फाइनेंशियल डिस्गाइज था ताकि इलीगल तरीके से एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लीगल दिखाया जा सके। ED ने इस स्कैम का वैल्यू 988 करोड़ बताया है। तीसरा, शेल कंपनी के थ्रू फ्रॉड किया गया है। यंग इंडियन को टेक्निकली सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया था, लेकिन ED का कहना है कि कोई भी चैरिटी या सोशल वर्क एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया ही नहीं है। उनके हिसाब से यंग इंडियन बस एक शेल कंपनी है जिसका एकमात्र इकलौता पर्पस था कि सिर्फ AJL की प्रॉपर्टीज को हथियाया जा सके। चौथा, बेनिफिशियल ओनरशिप। 50 लाख में 2000 करोड़ का फायदा। ED बोलता है कि इन सब ट्रांजैक्शंस के थ्रू सोनिया और राहुल गांधी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स बन गए हैं AJL की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के। सिर्फ 50 लाख खर्च करके उन्होंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपना ली है और अब तो रिपोर्टेडली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और पांचवा, नॉट फॉर प्रॉफिट स्टेटस का मिसयूज किया गया है। यंग इंडियन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के स्टेटस मिला था, लेकिन ED के मुताबिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसका मिसयूज किया है और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल असली इंटेंशन था प्रॉफिट कमाना और प्रॉपर्टी हथियाना। अब सवाल उठता है कि इससे रिलेटेड ED ने क्या सबूत पेश किया है अभी तक। वेल, ED ने फाइनेंशियल ट्रेल का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया है। ED ने एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री ट्रेल दिखाई है कि कैसे कांग्रेस से लोन गया था AJL को, कैसे वो शेयर्स में कन्वर्ट हुआ था और कैसे वो शेयर्स गए थे यंग इंडियन को। और सेकंड, ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे अक्यूज लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। तीसरा, यंग इंडियन का इनकॉर्पोरेशन और ऑब्जेक्टिव, यंग इंडिया की रजिस्ट्रेशन और फंडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी ED ने सबमिट किए हैं, ये दिखाने के लिए कि ये कंपनी का सोल पर्पस था AJL की प्रॉपर्टीज हथियाना, ना कि कोई भी चैरिटी का काम करना। चौथा, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। ED ने AJL की प्रॉपर्टीज के वैल्यूएशन दिखाए हैं 2010 में 2000 करोड़ और अब 5000 करोड़। ये दिखाया है कि कितने बड़े लेवल का फाइनेंशियल स्कैम हुआ है यहाँ पर। पांचवा, ओनरशिप और कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। ED के पास ऐसे पेपर्स हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडियंस में 76% स्टेक होल्ड किया है। ये यंग इंडियन के ऊपर और ये जो प्रॉपर्टी है AJL की, उनके ऊपर अलेजेडली सोनिया गांधी और राहुल गांधी का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। फिर रेंट कलेक्शन एविडेंस। ED कहता है कि AJL की जो प्रॉपर्टीज थी उनका रेंट यंग इंडियन के पास आ रहा था, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी डायरेक्टर्स हैं।
अगेन ये प्रूफ है दोनों according to मरेंगे। ED कि यंग इंडियंस इज नॉट अ नॉन फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट होने के बावजूद गांधी परिवार को डायरेक्ट फाइनेंशियल फायदा हो रहा है एजेएल की इन प्रॉपर्टीज से। अब इस कंप्लेंट के बाद ट्रायल कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को परमिशन दी है कि वो नेशनल हेराल्ड के फाइनेंशियल अफेयर्स की प्रॉपर जांच करें और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का टैक्स असेसमेंट भी कंडक्ट करें। तो करंट स्टेटस क्या है? तो देखिए, अप्रैल 9 को ईडी ने अपना चार्जशीट फाइल किया 7 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, व्हिच आर द प्राइम अक्यूज। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया और अगला हियरिंग का डेट फिक्स किया अप्रैल 25, 2025। ईडी ने ऑलरेडी 661 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में जो ऑलरेडी एजेएल के नाम पे थी उसको सीज करने की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिए हैं। काफी कांग्रेस वर्कर्स तो पार्टी एचक्यू के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन भी किए जा चुके हैं। और अगर कोर्ट में ये साबित होता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी गिल्टी है करप्शन के, तो पीएमएलए सेक्शन 4 के अंदर उनको मैक्सिमम 7 साल की सजा भी हो सकती है। दिस इज हाउ बिग द एलिजेड स्कैम इज एंड दिस इज हाउ बिग द केस इज। इतना बड़ा स्कैम की 7 साल की सजा, मैं तो ये सुन के पॉलिटिकल हैरान करियर हूँ। खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो है, मैं तो कह रही हूँ ये तो जेल जाएंगे। इनका ये फंसने वाले हैं, इन्होंने जेल जाना है। जितना ही देखिए इतना पैसा है कि जो खिला खिलू के फिर बच जाएंगे। वो भी आई होप नॉट। मतलब कुछ तो 12 साल हो गए हैं, 12 साल तक अभी तक ये केस चल रहा है। इतना मुश्किल है इंसाफ मिलना किसी एक इंसान को, और जो ताकतवर और पैसे वाले हैं वो कैसे कितने कितने साल तक बचते रहते हैं। मुझे लग रहा है ये फिर बच जाएंगे। आई होप नॉट। जिसके पास है कहीं ना पैसा खिला खिलू के कुछ करके बच जाएगा दोबारा। मतलब 2000 करोड़ का स्कैम, जो अब तो उससे भी ज्यादा हो गया होगा। तो ये सोचो इन्होंने कितने ऐसे स्कैम किए हैं, कितना पैसा है। पैसा भी बहुत ज्यादा है, इतना पैसा है जो पॉलिटिकली भी पावरफुल है और पैसा भी इतना ज्यादा है, उसको क्या पकड़ोगे? तभी तो ये पूरी जोर लगा रहे हैं देश के दुश्मनों के साथ भी मिलके कि किसी तरह से मोदी जी को हटाएं, बीजेपी हटे, हम गवर्नमेंट में आए ताकि इन केसों से अपने आप को बचा सकें। पॉलिटिशियंस को पता होता है कि और कौन से करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनको धमकी दे के, उनको ब्लैकमेल करके अपना जुगाड़ कर लेंगे। चलो देखते हैं। अभी तो बीजेपी आई हुई है, तो इनकी अभी तो देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं। निकली हुई होगी जान, पर देखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने किस जमाने में किया था, अब जाके आ रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा आगे जाके। लेट्स सी। पर देख लो, ये है कांग्रेस और ये है राहुल गांधी और ये सोनिया देख लो गांधी। कितने अमीर हैं ये लोग, कितने अमीर है। तभी तो अक्कड़ देखो तो सही, जिस तरह से इनके होते हैं, तभी तो समझ में आता है ये सब लोगों का दिमाग 7वें आसमान पे है। और कमाई कोई मेहनत की कमाई नहीं है, चोर चकारी की कमाई है इनकी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।